जेंडी सॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हु यांग और उसके साथियों ने मिलकर फर्स्ट ग्रेड की डिवाइन सॉर्ड को प्राप्त कर लिया था और फिर वह दूसरे रूम में आ गए थे। उस रूम में इन्हें डिवाइन लोशन के काफी सारे जार दिखाई दिए थे। जेंडी सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 115 में हम देखते हैं लू यांग से जिंग होंग कहते हैं कि तुम इसके माथे पर मेटल कंट्रोलिंग टेक्निक से प्रहार कर दो। यह सुनकर लू यांग भी ऐसा ही करता है, जिससे कि अब वह पपेट वहीं फ्रीज हो जाता है और अब लू यांग मौका पाते ही उस पपेट से काफी दूर आ जाता है। उधर वह पपेट उस टेक्निक से मुक्त हो जाता है और अब वह उनके सामने आ जाता है। यह देखकर जिंग होंग लू यांग से कहते हैं कि यह पपेट एक इमोर्टल के बराबर है और यदि तुम इसे रिफाइन कर लो तो तुम्हें काफी ज्यादा लाभ होगा। लू यांग कहता है कि परंतु मैं तो केवल लेवल 6 पर हूँ, तो क्या मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ? जिंग होंग कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 1/4 घंटा लगेगा। और तो और तुम चिंता मत करो, मैं इसे कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। अब वैंग जुन और फेंग बेई लू यांग के पास आती है। तभी लू यांग से फेंग बेई कहती है कि लू यांग तुम किस बारे में सोच रहे हो? लू यांग कहता है कि सीनियर, मेरे पास डिवाइन लोशन पाने का एक तरीका है, परंतु आप सभी को यहाँ से बाहर जाना होगा। सुनकर फेंग बेई कहती है कि क्या तुम इस पपेट का अकेले ही सामना कर पाओगे? लू यांग कहता है कि सीनियर, आप चिंता ना करें, ग्रैंड मास्टर ने मुझे एक और सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी और मैं इस पर 90% श्योर हूँ कि वह टेक्निक यहाँ काम करेगी। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, परंतु तुम अपने आप को अत्यधिक फोर्स मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन अमूल्य है। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है सीनियर, आप चिंता ना करो। और अब फेंग बेई और वैंग जुन उसे उसकी इमोर्टल सॉर्ड दे देती हैं और अब वह अपने लोगों के साथ बाहर चले जाते हैं। यह देखकर लू यांग अब अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसके साथ ही जिंग होंग भी अपनी सॉर्ड को लेकर बाहर आ जाते हैं। इधर वह पपेट वहाँ एक ब्लास्ट करके उनकी ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर जिंग होंग कहते हैं कि लू यांग, अब तुम अपना ध्यान केंद्रित करो और जल्दी से इसे रिफाइन करो। यह सुनकर लू यांग भी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इधर जिंग होंग गोल्डन पपेट को चेन्स में बांध देते हैं, जिसकी वजह से वह गोल्डन पपेट वहीं डाउन हो जाता है और अब लू यांग और उसकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट भी उस पर अटैक कर देती है। इधर इमोर्टल ब्लड सेक्ट के लोग उस रूम के बाहर आ जाते हैं। एक सैनिक उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पर वैंग जुन कहती है कि अंदर एक विशाल पपेट है जो कि एक इमोर्टल के समान शक्तिशाली है और हम इसे हरा नहीं सकते। तभी ब्लड गॉड सेक्ट का एक व्यक्ति कहता है कि तो फिर लू यांग कहाँ है? क्या वह मर गया? पर ली क्याओ कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो, वह ठीक है और वह उस पपेट से निपटने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर वह कहता है कि इतने सारे लोग तो उसे हरा नहीं पाए, तो फिर वह उसे अकेला कैसे हरा सकता है? और तो और तुमने तो किसी की भी मदद क्यों नहीं ली? और अब वह वहाँ सांगवान क्वीन को मैसेज कर देता है कि लू यांग यहाँ है। फेंग बेई कहती है कि तुम्हें इसके बारे में सांगवान क्वीन को बताने की क्या जरूरत थी? इस पर वह कहता है कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम भी उससे नहीं निपट सकती, तो फिर हमें किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है और क्या यह सही नहीं है? फेंग बेई कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, परंतु इसके आगे कोई भी नहीं जा सकता। और अब वह भी वहाँ एक तालिस्मान का उपयोग करते हुए कुछ लोगों को मैसेज कर देती है, जिससे कि वह लू यांग की मदद करने आ सके। परंतु तभी पीछे देखते हैं कि सांगवान क्वीन तो वहाँ आ चुका होता है। वह कहता है कि अगर ब्लड गॉड सेक्ट के लोग लू यांग को खत्म करने में मेरी मदद करेंगे, तो फिर मैं लास्ट में यहाँ मिले ट्रेजर्स में से आधा आधा साझा कर सकता हूँ। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि वाह, तुमने तो अच्छा प्लान बनाया है, परंतु मैं बता दूं, मेरे होते हुए तुम इसे पूर्ण नहीं कर पाओगे। सांगवान क्वीन लू यांग के साथियों पर अटैक करने के लिए अपने साथियों से कह देता है। अब इससे कि वहाँ खड़े लोगों में फाइट होने लगती है। वैंग जुन यह सब देख रही होती है। तभी वह फेंग बेई की मदद करने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। ब्लड गॉड सेक्ट का वह व्यक्ति सांगवान क्वीन के पास आता है और बताता है कि लू यांग इसके अंदर है और वह अभी भी एक पपेट से फाइट कर रहा है, तो फिर अंदर जाना ठीक नहीं है। वह पपेट ही उसे वहाँ आसानी से खत्म कर देगा। सांगवान क्वीन कहता है कि भले ही वह पपेट कितना पावरफुल क्यों ना हो, परंतु मैं तो लू यांग को अवश्य ही मारूंगा। और अब वह उस गेट को तोड़ते हुए उसके अंदर चला जाता है। यह देखकर फेंग बेई उसके अंदर जाने लगती है, परंतु एक व्यक्ति उस पर अटैक करके कहता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। जिंग होंग कहती है कि तुम इस पपेट को 3 मार्शल आर्ट मूव्स में रिफाइन कर पाओगे। पहला गोल्डन लाइट डिवाइन मूवमेंट,
इवेंट और दूसरा द गोल्डन लाइट सॉर्ड रेनबो और फिर फाइनल मूवमेंट होगा, जिसके बाद यह तुम्हें अपना मास्टर मानेगा और यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें इसे समझने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिससे कि तुम विचलित ना हो। यह सुनकर लू यांग उस पपेट को समझने के लिए वहाँ बैठ जाता है और अब उसे थोड़ी ही देर होती है। तभी सांग वांग कुइंग उस गेट के दरवाजे को तोड़कर अंदर आकर लू यांग पर अटैक कर देता है। लू यांग उठते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैंने इसे पूर्णतः रिफाइन कर लिया। लू यांग तुरंत स्वॉर्ड निकाल कर उसके अटैक से बचने लगता है। तभी और अब लू यांग उसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और अब वह पीछे जाकर गिरता है। इधर सांग वांग कुइंग लू यांग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। यह देखकर वह पपेट तुरंत उसके अटैक को रोकने लगता है। जिंग होंग उससे कहती है कि तुमने इसे रिफाइन तो अच्छी तरह से कर लिया, परंतु एक समस्या है। पर लू यांग कहता है कि वह समस्या क्या है। वह बताते हैं कि तुम्हारे ब्लड ने इसे भयंकर बना दिया है और अब यह सांग वांग कुइंग को मार डालेगा। लू यांग कहता है कि क्या मैं इस पपेट को रोक सकता हूँ। पर जिंग होंग कहते हैं कि पहले ही तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, तो फिर तुम इसे रोक कर और ज्यादा इंजर्ड नहीं हो सकते। और वैसे भी वह आदमी बीच में कूदा है, तो फिर यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें पहले अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। यह सुनकर लू यांग वहाँ रखे काफी सारे डिवाइन लोशन के जार को अपने पास रख लेता है और फिर वह वहाँ बैठकर अपनी रिकवरी करने लगता है। इधर सांग वांग कुइंग बाहर भागते हुए आ जाता है। वह कहता है कि मुझे बचाओ। तभी उसका एक व्यक्ति उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह पपेट तो एक ही अटैक में उसे पीछे फेंक देता है और अब वह अपनी पावर से सभी को नीचे ला देता है। यह देखकर सांग वांग कुइंग कहता है कि तुम कितने हारे हुए लोग हो। जब मैं वापस लौटूंगा तो अपने पिता से तुम सभी को दंड दिलाऊंगा। और यह कहकर वह वहाँ से भागने लगता है, परंतु तभी वह गोल्डन पपेट सांग वांग कुइंग पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह स्पीयर उसके आर पार हो जाता है। और अब वह गोल्डन पपेट अपने स्पीयर को लेकर वहाँ से आगे की ओर निकल जाता है। और तभी वहाँ यू यानी कि लिटिल डीमन फेरी और यान नाग भी आ जाती है। वह यह देखकर थोड़ी सी हैरान होती है और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।